हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के लिए एक नई खुशखबरी लेके आए हुए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। बहुत सारे बच्चे थे अभी अपनी फॉर्म नहीं भर पाते, उन्हें अपडेट ही नहीं मिलता कि कौन कौन से फॉर्म चल रहे हैं। तो बेटे अभी आप सभी के लिए जो बच्चे फिफ्थ क्लास में रनिंग है, उन सभी के लिए सिक्स वाले, सेवन्थ वाले, एट्थ वाले, उन सभी बच्चों के लिए श्रमोदय विद्यालय के एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। अब ये फॉर्म आउट हो चुके हैं। अब कौन कौन बच्चे इन फॉर्म को भर सकते हैं, उन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करवा दूंगा। और इसकी क्या लास्ट डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, क्या इसकी एग्जाम फीस होने वाली है। बहुत सारे बच्चों को अभी श्रमोदय विद्यालय के बारे में मालूम ही नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि श्रमोदय विद्यालय के फॉर्म हर किसी को भरना चाहिए। ये उसी प्रकार हैं जिस प्रकार आपके नवोदय, सैनिक, आरएमएस होते हैं। जैसे वो एग्जाम होते हैं, इसी प्रकार आपके श्रमोदय विद्यालय के एग्जाम फॉर्म होते हैं, उसी प्रकार की आपकी परीक्षा होती है। संभवतः बच्चे को जो लेवल नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में मिलता है, उसी की कॉम्पिटिटिव लेवल आपको श्रमोदय विद्यालय में भी मिलता है। मैं आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूं, जो कि अभी आउट हुआ है और आपके लिए ये बहुत जरूरी है इन एग्जाम को फेस करना। अगर आप इन एग्जाम को अभी से फेस करते हो, आप इन एग्जाम को फेस करने की आदत अभी से डाल देते हो, तो जब 12th के बाद जब आपको कंपटीशन फेस करना होता है, तब आप एक तरीके से कंफर्टेबल फील करते हो कि हाँ, मैं इजीली इन एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। क्लियर बेटे। तो पहले मैं इसके नोटिफिकेशन से आपको अवेयर करवा देता हूँ कि आपका क्या नोटिफिकेशन है इसका। अब जरा सर, श्रमोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय होता है। यहाँ पर आपको रहने की, पढ़ाई के साथ साथ में खाने पीने सारे अरेंजमेंट उनके द्वारा आपके लिए किया जाता है। आप समझ सकते हैं ये आपके लिए एज अ बोर्डिंग काम करता है, जैसे आपके नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अन्य स्कूल होते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बता दूं। ये आपके मध्य प्रदेश के इन 4 जिलों में, जैसे 4 संभागों में, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इनमें ये श्रमोदय विद्यालय है। अब श्रमोदय विद्यालय के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि ये सीबीएसई पैटर्न पर श्रमोदय विद्यालय चलते हैं, जिनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आपको क्या क्या इनके एग्जाम में आने वाला है। तो बेटे एग्जाम में आने वाली बात की जाए तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, आपका साइंस और सोशल साइंस, प्लस आपकी ये सामान्य अभिरुचि, तार्किक आप बोलो तो इंटेलिजेंस आती है। कितने कितने मार्क्स, 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इस प्रकार जो आपका इंटेलिजेंस वाला पार्ट है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन में आपको कितना भाई, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होने वाला। आपको क्या टाइम पीरियड दिया जाता है इसके लिए, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, 2 घंटे का टाइम आपको इन 100 क्वेश्चंस को करने को दिया जाता है। बहुत ही इजी पेपर आता है। जिन बच्चों ने नवोदय, सैनिक, आरएमएस इनकी प्रिपरेशन की हुई है, वो इन एग्जाम को इजीली क्रैक कर देते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को तो श्रमोदय विद्यालय के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है, वो इसके फॉर्म ही नहीं भर पाते। इसीलिए हमने आप सभी के लिए ये फॉर्म की जानकारी आपके लिए लेके आए। अभ्यर्थी को चयन हेतु प्रवेश परीक्षा में कम से कम 30% मार्क्स आपका स्कोर करना जरूरी है। आपको उसमें मिनिमम 33% का स्कोर करना है अगर आप उसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो। अब बता दूं मैं क्या क्या। कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं में प्रवेश हेतु इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, इन सारी क्लासेज में एडमिशन होता है। अब किस प्रकार रहता है कि जो बच्चा 5th में रनिंग में अभी स्टडी कर रहा है, तो उसका एडमिशन अभी नेक्स्ट ईयर किस में होगा, 6th में। 6th में एडमिशन अभी रनिंग स्टडी कर रहा है, तो नेक्स्ट किस में एडमिशन होने वाला है, 7th में। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्लास में यहाँ एडमिशन लेते हैं। अभी इनके लिए फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट, तो मैं आपको बता दूं, इसके एडवर्टाइजमेंट इसका आ गया था 30 दिसंबर 2024 को। फॉर्म कब से स्टार्ट हुए इसके, बेटे फॉर्म स्टार्ट हुए 10 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गए। अब थोड़ा से आपको 5 to 10 डेज ये मान लीजिए कि पहले अभी स्टार्ट हो गए, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है। पर आगे की बात देखी जाए तो अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है। 30 जनवरी 2025 तक आप आपके ये एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहे आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अभी एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। प्रवेश परीक्षा कब की है, 9 फरवरी, बहुत जल्दी एग्जाम हो जाती है। अब जैसे 30 आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो एग्जाम कब है, 9 फरवरी 2025। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 9 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा। संडे के दिन आपका ये एग्जाम हो जाएगा, दोपहर 12 से 2 बजे तक ये आपका एग्जाम रहता है। अभी इसके लिए तो एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ क्या रहता है, जो श्रमोदय विद्यालय रहते हैं इसमें हर, अब बात बताऊँ मैं आपको, हर एक क्लास में सीट्स रहती हैं। पर फिक्स सीट की अगर बात करी जाए तो क्लास 6 में जो बच्चों का एडमिशन होता है, जो अभी 5th क्लास में रनिंग है, उनके लिए फिक्स्ड 160 सीट्स रहती हैं। और बात की जाए 6 के बाद 7th, 8th, 9th, इनके लिए जो सीटें रिमेनिंग होती हैं वो एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग सीट्स के लिए रहता है।
सिक्स क्लास के लिए सीट ऑलमोस्ट फिक्स्ड है कि 160 सीट्स रहती हैं। बच्चे क्या होना चाहिए, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास में रनिंग में स्टडी करते रहना बच्चों का जरूरी है। परीक्षा प्रवेश पत्र आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। अब देखिए एग्जाम आपका जैसे इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये जो आपका एग्जाम है, एग्जाम होगा, इसके बाद आपको स्कूल जो मिलते हैं वो किस पैटर्न पे चलते हैं, सीबीएसई पैटर्न पे चलता है, तो आपको दोनों ही मोड में एग्जाम देने को मिल जाता है। प्लस बात की जाए एज का क्राइटेरिया 6 7 8 9 के लिए ये आप देख लें क्या आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। किसी भी प्रकार का फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, इसीलिए हमारा आपको हमेशा कहना रहता है कि भाई कभी भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहे तो आप हमें पूछ लें। अब देखिए मैंने बात आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में, भोपाल में कहाँ कहाँ आपके ये एग्जाम, आपका कौन कौन से जिले में ये आपके संबंधित संभाग कौन से होते हैं। जैसे मैं आप बात करूँ भोपाल की, अब ये भोपाल में जो आपका आवासीय विद्यालय, इसके बारे में कहाँ कहाँ के संबंधित संभाग आपके भोपाल होशंगाबाद सागर, ये जो बच्चे होते हैं इनको ये स्कूल कहाँ मिलता है, भोपाल वाला श्रमोदय विद्यालय मिलता है। प्लस वाले इंदौर वाला श्रमोदय विद्यालय किन्हें मिलता है, जो इंदौर और उज्जैन संभाग में आते हैं, इन जिले की कैटेगरी में आते हैं। ग्वालियर में किस समुदाय में किसको एडमिशन मिलता है, जो चंबल और ग्वालियर में आते हैं, ये वाले जिले। प्लस जबलपुर की बात करिए तो जबलपुर, रीवा और शहडोल, ये तीनों संभाग के जो बच्चे होते हैं उनको जबलपुर में एडमिशन मिलता है। अब भाई सबसे देखो बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें रहती हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात, कई सारे बच्चे ये होते हैं कि रिजल्ट आ जाता है, आप क्वालिफाइड हो गए, तो वो क्या करते हैं ना कि रिजल्ट आते ही वो अपनी स्कूल से टीसी ले लेते हैं। पर इसमें एक रूल स्ट्रिक्टली आप सभी के लिए बोला गया कि बेटे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाते हैं तभी आप वहां से अपना टीसी लेंगे। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपको उस स्पेशल कैटेगरी के लिए आप हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, जब वो कंफर्म हो जाता है तभी आपका। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारे बच्चे कैटेगरी वाइज मिस्टेक से फिल हो जाता है, गलत कैटेगरी फिल हो जाती है कि भाई हमें उसकी जानकारी नहीं थी, गलत डिस्ट्रिक्ट फिल हो गया, गलत स्कूल के लिए अप्लाई कर दिया। मान लीजिए आप एलिजिबल हैं इंदौर संभाग के लिए और आपने अप्लाई कर दिया ग्वालियर के लिए, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंटेशन क्लियर जब हो जाए उसके बाद ही कहीं से अपनी टीसी लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं बेटे, ये इनकी लिस्ट है। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें फॉर्म भरते टाइम आती हैं, ये एक प्रॉपर उनकी नोटिफिकेशन किस में क्या क्या किस जिले में कहाँ पर किस किस कैटेगरी के लिए सीट्स अवेलेबल है वो सब इसमें अपडेट रहता है। अब इसमें सीट्स आपकी एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, सब के लिए सीट्स अवेलेबल रहती है। तो ऐसा कोई कैटेगरी का कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि किसी स्पेशल इंडिविजुअल कैटेगरी वाले बच्चे इसे फिल कर सकते हैं। और बेटे सभी में लगभग ऑलमोस्ट इक्वल सीट्स ही अवेलेबल रहती हैं। ये जो आपका पीडीएफ है, जो आपका नोटिफिकेशन, हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसे अटैच कर देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सीट्स अवेलेबल हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस संभाग में। तो बेटे आप इजीली इन्हें कर सकते हैं। और बेटे किसी भी प्रकार का आपको जैसे इसके रिगार्डिंग मैं फिर भी बोलता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई डाउट हो, एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, प्रीवियस ईयर का इसका पेपर कैसा रहा है, कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। बस आपको गलत नहीं एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करना है, क्योंकि हम देखते हैं हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम फॉर्म गलत फिल करने की वजह से बाहर हो जाते हैं। बेटे विगत वर्षों में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया हुआ और नवोदय स्कूल में, सैनिक स्कूल में, आरएमएस में चयन होकर हमारे जो मैत्री इंस्टीट्यूट उसको गौरवान्वित महसूस करवाया हुआ है। और हम यही चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है वो कि हर वो बच्चा जो योग्य है वो इनमें सिलेक्ट हो और मैत्री इंस्टीट्यूट उसमें अपना 100% दे। अब ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया हुआ है, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने नाम रोशन किया हुआ। अगर आप भी चाहते हैं इनकी तैयारी करना नवोदय सैनिक आरएमएस की, तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप मैत्री इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको नवोदय, सैनिक, आरएमएस, श्रमोदय, एकलव्य और भी अन्य सारे स्कूल, मॉडल, एक्सीलेंट, ज्ञानोदय, सभी के आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ प्रैक्टिस के लिए वहाँ को आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लें और प्ले स्टोर से हमारा ऐप मैत्री इंस्टीट्यूट डाउनलोड करें। और बेटे सभी के लिए मैं बता दूं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बच्चों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊं, हर एक एग्जाम के लिए 100 मॉडल पेपर आपको
हमारे ऐप मैत्री इंस्टीट्यूट पर मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपके लिए ज़रूरी है कि आप मॉडल पेपर की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। करंटली हमारे कुछ बैचेस अभी रनिंग पोजीशन पे जो चल रहे हैं, एक ये बैच हमारा ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच, ये नवोदय के लिए कंटिन्यू अभी, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3999 में मिल जाएगा। और बात करी जाए आपके बैच अर्जुन बैच की, जिसमें नवोदय सैनिक, RMS, CHS, UP सैनिक स्कूल, इन एग्ज़ाम के लिए ये एक शूटेबल बैच है, कंबाइंड बैच है, जिसमें सारे एग्ज़ाम की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, जो कि आपको मिलेगा बेटे 8999 रुपीज़। और बात कीजिए आपके शौर्य बैच की, जो कि क्लास 9th के लिए वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 4299 में। जो भी बच्चे नवोदय सैनिक RMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात बेटे, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए एग्जाम जो भी होने वाले हैं उनके लिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सारे अपडेट आपको विद इन टाइम प्रोवाइड करवा दी जाएंगे और कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ में मैसेज कर अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, ये आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर जो कि आपका ऑन स्क्रीन अभी शोन हो रहा है, आप इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी क्वेरी है कि कैसा एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से ये आते हैं, इसके नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया गया है, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मैत्री इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। ओके बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।